और मोदी की विदेश नीति और सफल हो, नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के अखंड भारत बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए धर्म की, धर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः। हमने कोविड देखा, पूरी दुनिया झेल गई, लेकिन भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जब कोई सत्य दिख रहा हो तो बोलने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। जब भी कोई, यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई गलती होती है तो मुखर होकर उसका विरोध करता हूं। इसलिए जब विदेश नीति की चर्चा हो, हालांकि थोड़ा थोड़ा पड़ोसी देशों में अभी आक्रोश का वातावरण है। पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है, 90% हिंदू राष्ट्र बन गया है, 10% बाकी है। मुझे लगता है कि वो भी मोदी के धक्का का इंतजार कर रहे हैं। और आने वाले समय में ये दुनिया हिंदू सदी है, दुनिया हिंदुत्व की तरफ देख रही है। जब पूरी दुनिया बारूद की ढेर पे खड़ी है तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म है वो प्रासंगिक है। ये बात इस मंच से कहने के लिए नहीं हूं, लेकिन अभी अभी सऊदी अरबिया ने कुछ देश के मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसी सऊदी अरबिया ने गीता को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया है। कभी आपने सोचा नहीं था कि इस्लाम की धरती पर मंदिर बनेगा। अभी हम दुबई होके आए, वहां के शेख मुझसे कह रहे थे कि आप एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाइए कि जब भी मैं जहाज में बैठता हूं और पायलट कोई महिला होती है तो सुकून से सो जाता हूं। इसलिए आज का कार्यक्रम मोदी के विदेश नीति पर है और मंच पर एकमात्र मैं गैर भाजपाई व्यक्ति हूं। मैं अपने आप को इसलिए किसी राजनीतिक दल से जोड़ नहीं पाता हूं कि चूंकि मैं सन्यासी हूं और सत्य सनातन धर्म का अनुसरण करता हूं, उसका प्रचारक हूं, उसका प्रसारक हूं। निश्चित रूप से 2014 के बाद चूंकि मैं जो सन्यासी हूं, विदेश जाता रहता हूं, और मैं 2014 के पहले भी 2007 में, 2008 में, 2009 में, चूंकि नीदरलैंड में मेरा आश्रम है तो मैं जाता रहता था। लेकिन तब के भारत की इज्जत में और अब के भारत की इज्जत में जमीन आसमान का अंतर। अब हम दुनिया की जमीन पर, दुनिया के किसी देश की जमीन पर जब उतरते हैं तो इस भगवा वस्त्र को देख करके सम्मान से लोग सर झुकाते हैं। पहले लोग मजे लेते थे, अब सम्मान से सर झुकाते हैं। जब हम एक साथ मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण की चर्चा करेंगे तब सुषमा स्वराज का नाम प्रासंगिक हो जाएगा। इसलिए कि मोदी की वो सोच कि सरस्वती की साक्षात अवतार आदरणीय बहन सुषमा स्वराज जब सदन में बोलती थी तो लगता था कि साक्षात सरस्वती उतर के आई है, और मोदी जी ने उनको पहला विदेश मंत्री बनाया। तो एक साथ जब महिला सशक्तिकरण और विदेश नीति की बात होगी तो सुषमा स्वराज का नाम प्रासंगिक होगा। देश बदल रहा है। मैं अभी सोच रहा था कि जब भी मैं जहाज में बैठता हूं और पायलट कोई महिला होती है तो सुकून से सो जाता हूं। इसलिए कि जहाज बहुत आराम से उड़ती है और बहुत आराम से लैंड हो जाती है। कभी भी तो यह जो महिलाओं के प्रति विश्वास है, और अभी श्याम जाजू जी ने कहा कि अभी चारों तरफ लोग सोचते थे, आज जो लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे वो जब महिला आरक्षण की बात होती थी सदन में तो विरोध करते थे, और अभी भी विरोध कर रहे हैं। उनकी सोच नहीं थी, और मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिया। वो देश में हो, वो विदेश में हो, कभी आपने सोचा नहीं था
कि इस्लाम की धरती पर मंदिर बनेगा। अभी हम दुबई होके आए, वहां के शेख मुझसे कह रहे थे कि आप एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाइए जहां हिंदुओं की शिक्षा हो, इसलिए कि 11 लाख के अलावा बाकी सब वहां हिंदू ही है। तो वहां की जो शिक्षा व्यवस्था, और सोचिए, मैं ये बात इस मंच से कहने के लिए नहीं हूं, लेकिन अभी अभी सऊदी अरबिया ने कुछ देश के मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसी सऊदी अरबिया ने गीता को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया है। आप देख रहे होंगे सऊदी अरबिया में यहां के कथावाचक जाकर के कथाएं कह रहे हैं, दुबई में कथाएं हो रही हैं, बहरीन में कथाएं हो रही हैं। यह दुनिया में जो हिंदुत्व का प्रसार है वो उस महामानव की देन है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। कई लोग बोल रहे थे, संकल्प था अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी का कि इस्लाम की धरती पर एक मंदिर बनना चाहिए, और उस मंदिर को बनवाने में नरेंद्र मोदी जी ने एड़ी चोटी लगवा दिया। तो इसलिए जब विदेश नीति की चर्चा हो, हालांकि थोड़ा थोड़ा पड़ोसी देशों में अभी आक्रोश का वातावरण है। पड़ोस में नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है, 90% हिंदू राष्ट्र बन गया है, 10% बाकी है। मुझे लगता है कि वो भी मोदी के धक्का का इंतजार कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये दुनिया हिंदू सदी है, दुनिया हिंदुत्व की तरफ देख रही है। जब पूरी दुनिया बारूद की ढेर पे खड़ी है तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म है वो प्रासंगिक है। जब पर्यावरण की बात होती है, कृष्ण ने कहा नदियों में मैं गंगा हूं, कृष्ण ने कहा पेड़ों में मैं पीपल हूं। आज विज्ञान खोज कर रहा है दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है? पीपल। कृष्ण ने तब गीता में कहा सर्वाधिक पवित्र नदी, जो आयुर्वेद भी उस पर खोज कर रहा है, दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा है। मैं चूंकि अंतिम वक्ता हूं, जिस तरह से खाने के बाद मिठाई खाया जाता है वैसे ही सूक्ष्म शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, और यह स्वतः निकल रहे हैं। यद्यपि मैं तो विपक्ष का हस्ताक्षर हूं, विरोध का स्वर हूं, और स्वर जब भी कोई, यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई गलती होती है तो मुखर होकर उसका विरोध करता हूं। लेकिन जब दुनिया की तरफ देख रहा हूं, हमने कोविड देखा, पूरी दुनिया झेल गई, लेकिन भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जब कोई सत्य दिख रहा हो तो बोलने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए और प्रधानमंत्री की पीठ थपथपानी चाहिए। राजीव जी, कई बार मैं बोलता हूं तो राजीव जी मुझे टोकते रहते हैं। अभी पॉडकास्ट हुआ इनके स्टूडियो में, तो एक दो शब्द निकले, मैंने इनसे कहा तुम मुझे भाजपा के कार्यकर्ता की तरह मैं नहीं बोल सकता, मैं तो स्वामी आनंद स्वरूप की तरह ही बोल सकता हूं। लेकिन राजीव जी वो व्यक्ति हैं जो साइलेंटली, कल हमारी बात हो रही थी, साइलेंटली जितना काम कर रहे हैं वह अद्भुत है। हम सब की शुभकामनाएं उनके साथ है। जब भी कोई काम करेंगे और मेरे ट्रस्ट से, सामूहिक ट्रस्ट से उनको कोई आवश्यकता होगी, मैं तन मन और विशेष रूप से धन से उनके समर्थन में खड़ा रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे युवाओं के रिसर्च ग्रुप की भारत को जरूरत है, जो अध्यात्म को और विज्ञान को दोनों को मिला करके इस देश के विकास को आगे ले जाने की बात सोचते हैं। तो आज यह कार्यक्रम विदेश नीति पर, महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा जो हुई, मुझे लगा कि पूरा जो आपकी उपस्थिति है, आपका समर्थन है, आप सबका आशीर्वाद राजीव रंजन जी के लिए आज मिला है। मुझे लगता है उनका उत्साह बढ़ेगा और किताबें, जैसा कि आदरणीय संचालक महोदय का नाम मैं लेना भूल गया, ज्ञानंद जी का, अद्भुत व्यक्तित्व हैं। मैं तो पहली बार सुना हूं, अभी तक टीवी चैनलों पर ही सुनता रहता हूं। हमारे पीछे हमारे बड़े अच्छे, क्योंकि मैं भी नवोदय से पढ़ा हूं, आजकल कहीं भी हम लोग जाते हैं और लिख देते हैं कि
हम नवोदियन हैं तो लाइन लग जाती है मिलने वालों की। हमारे नवोदियन अश्विनी मिश्र जी, आपने देखा होगा डीडी न्यूज पे, कल हमने एक बार बोला तो डीडी न्यूज को लेकर के कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा और मैं अभी जल्दी ही राजीव जी का विवाह हुआ है, तो राजीव जी सशक्त हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि पत्नी लगातार चारों तरफ कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे बिहाइंड द कर्टेन लोग होते हैं, तो उनकी पत्नी हर जगह यहां से और ऑफिस तक बिहाइंड द कर्टेन रहती हैं। इसीलिए ये पुस्तक महिला सशक्तिकरण के लिए लिख पाए हैं। इसमें उनकी पत्नी का बहुत योगदान है, उनके प्रति भी बहुत साधुवाद है। तमाम महिलाएं इस कार्यक्रम में शरीक हो रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपको अपना समर्थन दे रही हैं। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, आप सबका इनको आशीर्वाद मिला और मोदी की विदेश नीति और सफल हो, नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के अखंड भारत बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।